दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हमारे साइंस सब्जेक्ट है क्लास 10 चैप्टर नंबर जो हमारा है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। उसमें हम देखेंगे साइन कन्वेंशन। क्या देखेंगे? साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। ये चीज़ें हम देखेंगे। तो वाइल डीलिंग विद द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब हम रिफ्लेक्शन लाइट को डील करते जाते हैं किसके द्वारा? स्फेरिकल मिरर। तो वी शिल फॉलो अ सेटअप ऑफ साइन कन्वेंशन। तो हमको एक साइन कन्वेंशन का सेटअप बनाना रहता है जिसे हम बोलते हैं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। उसे हम क्या कहते हैं? न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन कहते हैं। इस इन दिस कन्वेंशन द पोल ऑफ द मिरर इज टेकन एज द ओरिजिन। इस कन्वेंशन में हमको जो पोल है किसका? मिरर का, उसको हम क्या लेंगे? ओरिजिन में लेते हैं। क्या लेंगे? वहाँ से शुरू करते हैं। द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर इज टेकन एज द एक्स एक्सिस। जो प्रिंसिपल एक्सिस है मिरर का उसको हमने एक्स एक्सिस माना। तो ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम द कन्वेंशन आर एज फॉलो। द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसको हम मिरर के लेफ्ट पोजीशन पे रखते हैं। दिस इम्प्लाई दैट द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट साइड। मतलब लाइट कहाँ से फॉल हो रही है? लेफ्ट साइड से हो रही है। जैसे मान लो ये है और ये क्या है? ये पोल है और यहाँ पर ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे और लाइट कहाँ से फॉल हो रही है? लाइट यहीं से फॉल हो रही है। तो यहाँ से फॉल हो रही है तो हम उसको लेफ्ट साइड रखेंगे। ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर। जितनी भी प्रिंसिपल एक्सिस पर डिस्टेंस है वो सभी हम मिरर के पोल से ही मेजर करते हैं। ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड टू द राइट ऑफ द ओरिजिन, राइट साइड ही हम लेते हैं डिस्टेंस को। आर टेकन एज पॉजिटिव। उसको पॉजिटिव मतलब इस साइड जितनी भी डिस्टेंस होगी उसको हम पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है। जबकि लेफ्ट इस साइड जो है उसे हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। अब देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? देखो डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर मतलब एंड अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव। ये है यहाँ पर। अब इसके परपेंडिकुलर लेंगे तो ये जो चीज़ें होंगी ये किस में लेंगे? हम पॉजिटिव में लेंगे। क्या से लेंगे? पॉजिटिव में लेंगे। डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। और अगर नीचे की साइड है ये तो इसको हम किस में लेंगे? नेगेटिव में लेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव लेंगे। अब देखो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन डिस्क्राइब अबो इज इलस्ट्रेटेड इन फॉर योर रेफरेंस। द साइन कन्वेंशन आर अप्लाइड टू ऑब्टेन द मिरर फार्मूला। मतलब साइन कन्वेंशन रूल को फॉलो करते हुए हम उससे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और फार्मूला ऑब्टेन कर सकते हैं। मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ देखो इन स्फेरिकल मिरर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पोल से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसे हम यू से डिनोटेड करते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड द इमेज डिस्टेंस। यू ऑलरेडी नाउ that the distance of the principal focus from the pole is called the focal length. There is a relationship between these three equation गिवन मिरर फार्मूला। और ये तीन इक्वेशन से मिरर फार्मूला बनता है 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/v, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखा ये परपेंडिकुलर था जिसको हम पॉजिटिव ले रहे थे। ये पोल है जहाँ से ओरिजिन लिया हमने। अगर ऑब्जेक्ट की तरफ जाते हैं तो नेगेटिव लेते हैं। अगर नीचे परपेंडिकुलर बट बिलो साइड जाते हैं तो नेगेटिव हम लेते हैं। और ये क्या है? इस साइड जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे। तो दिस इज अ न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन लॉ। अब यहाँ देखो दिस फार्मूला इज वैलिड फॉर ऑल सिचुएशन फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर फॉर ऑल पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जो कॉन्केव मिरर है उसके जितने भी पॉसिबल है, जो भी पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, उसके लिए फॉलो करता है। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन सब्स्टिट्यूट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ यू वी एफ एंड आर तो मिरर फार्मूला इज सॉल्विंग प्रॉब्लम। जिससे मिरर फार्मूला हम फाइंड आउट कर सकते हैं और बहुत सी जो सॉल्विंग प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व कर पाते हैं। मैग्नीफिकेशन की अगर बात करते हैं हम तो मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय स्फेरिकल मिरर gives the relative extent with the image of the object। तो सबसे मेन चीज़ क्या है? मैग्नीफिकेशन क्या होता है?
मैग्नीफिकेशन होता है कि द रेशियो ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट is called the magnification. It is usually represented by letter small m. हम इसको small m से show करते हैं. If h is the height of the object and h dash is the height of the image, तो the magnification m is produced. तो हम m इक्वल क्या करेंगे इसमें, height of the image और अपॉन में क्या लिखेंगे, height of the object. तो h dash अपॉन h, ये क्या है हमारा मैग्नीफिकेशन कहलाता है. The magnification m is also related क्या, तो यहाँ हमने क्या देखा कि जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इसे मैग्नीफिकेशन बोलते हैं. तो ये हाइट ऑफ द इमेज जो है आप उसको किससे डैश से डिनोटेड करते हैं और यू से आप उसके ऑब्जेक्ट की क्या हाइट को शो करते हैं. तो ऑब्जेक्ट इज टेकन टू द पॉजिटिव. द ऑब्जेक्ट इज यूजुअली प्लेस्ड अबो द प्रिंसिपल एक्सिस. क्यों लेते हैं पॉजिटिव, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के अबो साइड में है. द हाइट ऑफ द इमेज शुड बी टेकन इज अ पॉजिटिव. ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो पॉजिटिव में हम लेते हैं. और कैसा इमेज बता रहे हैं हम इसमें, फॉर वर्चुअल इमेज. हाउएवर इज टू बी टेकन एज नेगेटिव फॉर रियल इमेज. और रियल इमेज के लिए हम उसको नेगेटिव लेंगे. ठीक है, मतलब इस तरीके से है. तो अगर यहाँ पर है तो ये वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा जिसको हम पॉजिटिव लेंगे, और रियल इमेज के लिए क्या बनता है, इन्वर्टेड बनता है, जिसके कारण हम उसको नेगेटिव लेंगे. नेगेटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ द मैग्नीफिकेशन इंडिकेट दैट द इमेज इज रियल. अ पॉजिटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ द मैग्नीफिकेशन इंडिकेट द इमेज ऑफ इज वर्चुअल. वो इमेज क्या कहलाता है, वर्चुअल कहलाता है. देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम दी है कि एक कॉन्वेक्स मिरर दिया है जिसका रियर व्यू बन रहा है. ठीक है, जैसा रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 है और बस जो लोकेटेड है वो 5 मीटर पर है. आप उसको फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज, ये आपको फाइंड आउट करना है. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 3 मीटर और ये देखो माइनस में आया ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को, क्योंकि ये किस साइड में है, बिल्कुल फ्रंट में है मिरर के. और इमेज निकालना है आपको, हाइट दी है तो सबसे पहले हम उसकी फोकल लेंथ निकालते हैं. फोकल लेंथ क्या होता है, आर इक्वल होता है एफ इक्वल होता है r/2. तो आर दिया है 3/2 करेंगे तो 3/2 करते हैं हम, तो क्या आता है 3/2 करते हैं तो 1.5. तो 1.5 आप क्या निकालेंगे, उसकी रेडियस निकाल लेंगे. फिर आप फार्मूला में पुट करेंगे. फार्मूला है 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/v. फार्मूला में पुट करने के बाद हमने क्या निकाला, वैल्यू 1.15 निकाला. ठीक है, तो इस तरीके से हम सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. सेकंड भी ऐसे ही दिया है. ठीक है, इसमें आपको 4 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे दी, साइज़ दे दिया है, 25 सेंटीमीटर दे दिया उसका रेडियस फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, और 15 सेंटीमीटर उसकी लेंथ दे दी है. अब आपको क्या निकालना है, तो यहाँ पर भी आपको फोकल इमेज डिस्टेंस निकालना है, इमेज साइज़ निकालना है. तो आप फार्मूले में पुट करके ये चीज़ें भी निकाल सकते हैं. ठीक है, आगे देखें आप. क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ निकालना है तो पता ही है आपको फार्मूला फोकल लेंथ का. फोकल लेंथ इक्वल क्या होता है, r/2 होता है. r कितना दिया है इन्होंने, 32 दिया है. 32 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 16 सेंटीमीटर आएगा. तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं. ठीक है, और यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या है, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स ऑफ मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर. तो व्हाट इज़ द इमेज इज लोकेटेड, उसकी इमेज कहाँ पर है. तो आज हम यहाँ तक डिस्कस करेंगे. कल जो है, कल हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.